प्यारे बच्चों, सुध हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के जो आशुलिपि एवं टंकण हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लेकर के मैं आया हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पहला प्रश्न है, वक्र तथा सरल व्यंजन रेखाओं में ला, रा, मा तथा ना के क्या नियम हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, का वर्ग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो अक्षर रेखा से आरंभ होते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आशुलिप में। हिंदी में लिखा है कल और यही आशुलिप में है कल। कर, फिर आशुलिप में लिखा है कर। कम, आशुलिप में लिखा है कम। कन और आशुलिप में है कन। उसके बाद है वक्र रेखा में ला, रा, मा और ना मिलाने का नियम होता है। जो आसानी एवं सुविधाजनक तरीके से लिखा जा सके उसका प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि ला, रा, मा, ना दो तरह से लिखे जाते हैं। उदाहरण हिंदी में आशुलिप में ला ऊपर वाला, ला दो तरह से लिखा जाता है, एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। तो ये शॉर्ट हैंड में लिखा है ऊपर वाला ला। ला नीचे वाला, ये ला नीचे वाला ऊपर से नीचे के लिए बनाया जाता है। मा ऊपर वाला और मा नीचे वाला। रा ऊपर वाला और रा नीचे वाला। ना ऊपर वाला और ना नीचे वाला। वक्र रेखा में ला, रा, मा, ना मिलाने का नियम। उदाहरण हिंदी में और आशुलिप में। हिंदी में है तल और आशुलिप में लिखा है तल। सर, आशुलिप में है सर। तम और आशुलिप में लिखा है तम। दूसरा प्रश्न है, तवर्ग के दाएं बाएं से क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, ता दो तरह से लिखे जाते हैं, जिन्हें हम दायां ता तथा बायां ता के नाम से जानते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आशुलिप में। हिंदी में बायां ता या आशुलिप में लिखा है बायां ता और दायां ता आशुलिप में दायां ता। दायां तथा बायां ता दोनों एक साथ लिखे हैं, बायां ता और दायां ता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों के बाद कौन सा का प्रयोग होगा? क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, पा वर्ग में या वा तथा ला में। इसका उत्तर है, सा दो तरह से लिखा जाता है, जिसे हम दायां सा तथा बायां सा के नाम से जानते हैं। उदाहरण है हिंदी में आशुलिप में दायां सा और बायां सा, लेफ्ट और राइट दोनों सा लिखे हुए हैं, दायां सा और बायां सा। दायां सा आशुलिप में दायां सा लिखा है और बायां सा आशुलिप में ये बायां सा है। क वर्ग में सा किस सा का प्रयोग किया जाता है? क वर्ग में बायां सा का प्रयोग किया जाता है। च वर्ग में दायां सा का प्रयोग किया जाता है। ट वर्ग में बाएं सा का प्रयोग किया जाता है। प वर्ग में सा का प्रयोग किया जाता है, बायां सा का प्रयोग किया जाता है। या में बायां सा का प्रयोग किया जाता है और वा में किस सा का प्रयोग किया जाता है? वा में भी बायां सा का प्रयोग किया जाता है। ला में सा का प्रयोग किया जाता है, बायां सा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में सा व्रत न लगाकर पूरा लिखा जाता है?
इसका उत्तर है यदि शब्द के पहले या अंत में मात्रा आए तो सा व्यंजन पूरा लिखा जाता है, या सा अकेला व्यंजन हो तो वृत्ताकार न बनाकर सा पूरा लिखते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आशुलिपि में। हिंदी में है पैसा और आशुलिपि में पैसा। आस, क्योंकि सा अकेला है इसलिए सा पूरा लिखा जाएगा, आस। सो, आशुलिपि में सो। ओ सारा, ये आशुलिपि में है ओ सारा। अगला प्रश्न है ता आंकड़े के प्रयोग से क्या समझते हो, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण दीजिए। उत्तर है जब छोटा सा घुमावदार आंकड़ा व्यंजन की सरल रेखा के अंत में बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है तो उसे ता का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। उदाहरण है हिंदी में आशुलिपि में गत, गा में ता का आंकड़ा लगा है गत। रत, रा में ता का आंकड़ा लगा है रत। पत, पा में ता का आंकड़ा लगा है पत। अगला प्रश्न है स्व के वृत्त से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है किसी व्यंजन के साथ एक छोटा सा वृत्त लगा देने से सा का वृत्त पढ़ा जाता है, लेकिन यदि उसी वृत्त को बड़ा लिख देने से स्व का वृत्त पढ़ा जाता है। उदाहरण हिंदी में आशुलिपि में। हिंदी में स्वर, सा के वृत्त को बड़ा कर दिया गया है, हो गया है स्वर। स्वतः, स्वतः शॉर्ट हैंड में लिखा है स्वतः। स्वप्न, शॉर्ट हैंड में है स्वप्न। स्वागत, शॉर्ट हैंड में है स्वागत। अगला प्रश्न है शब्द चिन्हों को हिंदी में लिखो। शब्द चिन्ह है हिंदी में और आशुलिपि में। स्वीकार, स्वरूप, सा के आंकड़े को यदि लाइन काट कर लिख दिया जाता है तो वह हो जाता है स्वीकार और स्वरूप। स्वतंत्रता, हिंदी में स्वतंत्रता, लाइन काट करके यदि सा के वृत्त को के अंदर ता लिख दिया जाता है, हो जाता है स्वतंत्रता। तंदुरुस्त, तंदुरुस्ती, इस शॉर्ट हैंड में लिखा है तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती। सर्वत्र, इस शॉर्ट हैंड में है सर्वत्र। सहित, सम्मति, दोनों का एक ही शब्द चिन्ह होता है, सहित सम्मति। मुसीबत और मुस्लिम, इस शॉर्ट हैंड में लिखा है मस लिखा है, ये पढ़ते हैं मुसीबत और मुस्लिम यदि लाइन पर लिख दिया जाता है तो। परस्पर, इस शॉर्ट हैंड में है परस्पर। उदाहरण, रा को लाइन काट कर उदाहरण पढ़ लिया जाता है। अगला प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं, आशुलिपि में क्या महत्व है। उत्तर है आशुलिपि में लिंग का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसे क्रिया शब्द या मुहावरे से पढ़ लिया जाता है। उदाहरण है हिंदी में और आशुलिपि में, जैसे वह आता है, तो आशुलिपि में लिखा है वह आता है। इसी को अगर लिंग परिवर्तन है वह आती है तो वही लिखा जाता है वह आती है। अगला प्रश्न है जब किसी शब्द में रा अकेला व्यंजन है तो किस, ऊपर अथवा नीचे रा का प्रयोग किया जाएगा। इसका उत्तर है जब किसी शब्द में रा अकेला व्यंजन हो और उसके पहले कोई स्वर आता है तो नीचे वाला रा लिखा जाता है। उदाहरण है हिंदी में आशुलिपि में, जैसे ओर, आशुलिपि में लिखा है ओर। आरा, आशुलिपि में लिखा है आरा। और, आशुलिपि में है और। जब किसी शब्द में रा के पहले स्वर न आए तो ऊपर वाला रा लिखा जाता है। उदाहरण है हिंदी में और आशुलिपि में, जैसे रोज, आशुलिपि में लिखा है रोज। रास, आशुलिपि में है रास।
अगला प्रश्न है, जब किसी शब्द में ला अकेला व्यंजन है तो किस ला का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, जब ला किसी शब्द में अकेला आता है तो ऊपर वाला ला का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। लाभ हिंदी में लिखा है लाभ और आसुलिप में लिखा है लाभ। लाठी आसुलिप में लिखा है लाठी। जब ला के पहले कोई स्वर आता है या कवर्ग व मा न आता है तो नीचे वाला ला लिखा जाता है। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। जैसे अलग, अलग आसुलिप में लिखा है अलग। हिंदी में फिर है दूसरा आलम, आसुलिप में लिखा है आलम। हिंदी में है लोक, आसुलिप में लिखा है लोक। अगला प्रश्न है, पा बा जा हा के आंकड़े कैसे लगाए जाते हैं? उत्तर है, पा बा जा हा के आंकड़े इस प्रकार लगाए जाते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में पा है, ये पा का आंकड़ा आसुलिप में है। ये हिंदी में बा है और यह आसुलिप में बा का आंकड़ा है। ये हिंदी में जा है और यह आसुलिप में जा का आंकड़ा है। यह हिंदी में हा है और यह हा आसुलिप में है। कैसे लगाए जाते हैं पाबा जा तथा हा के आंकड़े? उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में पक आंकड़ा लगा है, पाका, और का लिखा है पक। बक बा का आंकड़ा है और का है बक। जक जा का आंकड़ा है और का है। अगला प्रश्न है, बायां द्विध्वनिक का क्या आशय है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, बायां द्विध्वनिक का संकेत पहले स्थान पर ए, दूसरे स्थान पर ए और औ तथा तीसरे स्थान पर ई या ई के स्वर को सूचित करता है। उदाहरण हिंदी में, आसुलिप में। जैसे गया, आसुलिप में लिखा है गया। कौवा, आसुलिप में लिखा है कौवा। किया, आसुलिप में लिखा है किया। आगे है दायां द्विध्वनिक मात्रा। दायां द्विध्वनिक मात्रा का संकेत पहले स्थान पर बड़ा आ, दूसरे स्थान पर ओ तथा तीसरे स्थान पर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के स्वर को सूचित करता है। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। जैसे हिंदी में है ताई और आसुलिप में लिखा है ताई। हिंदी में है कौवा, आसुलिप में है कौवा। हिंदी में है पुआ और आसुलिप में है पुआ। अगला प्रश्न है, का, टा और ता के प्रयोग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, किसी व्यंजन की उसकी साधारण लंबाई का आधा कर देने से का, टा, ता जुड़ा हुआ माना जाता है। उदाहरण है हिंदी में, आसुलिप में। हिंदी में लिखा है पक, पट तथा पत। क्योंकि आधा व्यंजन कर देने से का, टा, ता जुड़ जाता है, इसलिए पा को आधा कर दिया गया है। तो इसे हम पक भी पढ़ेंगे, पट भी पढ़ेंगे और पत भी पढ़ेंगे। अगला है चा व्यंजन को, शॉर्ट हैंड में चा व्यंजन को आधा कर देने से चक, चट और चत पढ़ा जाता है। आसुलिप में माँ को आधा कर देने से मक, मट और मत। इसी तरह ना को आधा कर देने से नक, नट और नत पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, या और वा के प्रयोग से क्या आशय है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, या और वा का संकेत इस प्रकार है। उदाहरण है, ये या है, या का आसुलिप में या को इस तरह लिखते हैं। आंकड़ा है
और यह वा का आंकड़ा है, ये वा है। तो जैसे उदाहरण है वक, तो वा है और का है वक। कय, का है और या का आंकड़ा है कय। अगला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण हिंदी और आसुलिप में लिखिए। उत्तर है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। जैसे प्रचार, ये आसुलिप में है प्रचार। उपकार, आसुलिप में है उपकार। अनुचर, आसुलिप में है अनुचर। अगला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में है कारागार, आसुलिप में लिखा है कारागार। दूसरा है हितकर, आसुलिप में है हितकर। अगला प्रश्न है आसुलिप से हिंदी में लिखो। आसुलिप में उत्तर नंबर 1 है 3 को ना बना करके 3 लिखा गया तो इसको हिंदी में लिखते हैं तिगुना। दूसरा है 8 लिख करके वा का आंकड़ा लिखा है, इसको लिखा पढ़ा जाता है 8वां। और 7 को 7 लिखा है फिर वा का आंकड़ा है, यह है 7वां। इस तरह है ये तिगुना, नंबर 2 8वां और नंबर 3 7वां। अगला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक होता है संधि और दूसरा होता है संधि विच्छेद। उदाहरण है परमेश्वर और महोत्सव, हिंदी में और आसुलिप में। परमेश्वर हिंदी में है और परम को ईश्वर से काट दिया गया है, परम और ईश्वर इस शॉर्ट हैंड में है परमेश्वर। और हिंदी में है महोत्सव, यह है शॉर्ट हैंड में महोत्सव। अगला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं? उसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है जब किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे खाता, गिरता। हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में लिखा है खाता, ये आसुलिप में लिखा है खाता। हिंदी में है गिरता और ये आसुलिप में है गिरता। आगे क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 है अकर्मक क्रिया। जब किसी कार्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है हिंदी में, आसुलिप में। जैसे खाना, या आसुलिप में है खाना। हिंदी में है खाओ, या आसुलिप में है खाओ। नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। जब किसी कार्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में है खिलाना, आसुलिप में लिखा है खिलाना। हिंदी में है गिरना, आसुलिप में है गिरना। अगला प्रश्न है आसुलिप से हिंदी में लिखो। ये आसुलिप में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिखना है। ये लिखा है मैं खेलने के लिए बाजार गया। ये आसुलिप में लिखा है, इसे हिंदी में लिखना है। उत्तर है हिंदी में मैं खेलने के लिए बाजार गया। अगला प्रश्न है आसुलिप से हिंदी में लिखो। ये आसुलिप में पा का आंकड़ा लिखा है, इसे पहला पढ़ते हैं और 3 को तीनों और चौगुना और सैकड़ा, सा का आंकड़ा है
तो इसे हिंदी में कहते हैं पहला, दूसरा है तीनों, और ये है चौगुना, और ये है सैकड़ा। तो उत्तर है पहला, तीनों, चौगुना, सैकड़ा। अगला प्रश्न है आ स्लिप में लिखो। हिंदी में लिखा हुआ है हेडमास्टर, विश्वविद्यालय, डॉक्टर और हाई कोर्ट। इसे आ स्लिप में है हेडमास्टर, और दूसरा है विश्वविद्यालय, तीसरा है डॉक्टर, और चौथा है हाई कोर्ट। किसी छात्र ने आ स्लिप एवं टंकण में प्रार्थना पत्र पूछा है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं कि प्रार्थना पत्र आ स्लिप एवं टंकण में जैसे हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी में लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र प्रारूप होता है, उसी प्रकार आ स्लिप एवं टंकण प्रश्न पत्र में भी हिंदी का ही प्रारूप प्रयोग किया जाएगा। और ये प्रार्थना पत्र जो है पंचम प्रश्न पत्र, आ स्लिप एवं टंकण पंचम प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। धन्यवाद।